हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी को इस क्लास में हम बताने वाले हैं साइंस का 40 को ऑब्जेक्टिव। ठीक ठीक, साइंस का प्यारे हम 40 को ऐसा ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं प्यारे जो बिहार बोर्ड में आपको प्यारे हो बहुत छपने वाला है। आप लोग प्यारे ठीक है, तो आप इस क्लास को शुरू होते देखेंगे और अपने दोस्तों में भी क्लास को शेयर कर। ठीक है, जो विद्यार्थी प्यारे इस चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप सभी को इस चैनल पर जो प्रतिदिन आप सभी प्यारे छो प्रतिदिन इस चैनल पे आपको 5:30 बजे सुबह और शाम को एक वीडियो मिलने वाला है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और अपने दोस्तों भी क्लास को शेयर कर देंगे। प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग क्लास को शुरू अंत देखेंगे और वॉचिंग करेंगे और अपने दोस्तों, क्योंकि बताते हैं जो 40 को टॉप बता रहे हैं, आपको बता दें इससे बाहर आपका बिहार में आने ही वाला नहीं है। तो आपको बताते हैं इसको आप याद कीजिए, जैसे आपको होता है आपका पेपर जैसे लीक होता है वैसे ही आपको किए हुए हैं। इसको बहुत मेहनत से किए। तो प्यारे प्यारे बच्चे सभी लोग इस क्लास को शुरू अंत देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला ने कुछ लिखा, क्या है लिखा ना, उत्तल दर्पण में बाना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो कैसा होता है प्यार जी? पहला नंबर क्वेश्चन होता है सीधा एवं हासित होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन का। और तो दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं क्या होता है। तो आप प्यारे बच्चों, आप बोलना चाहते हैं जो विद्यार्थी अभी तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट नहीं किया सभी लोग कर दीजिए। ठीक है, फटाफट कीजिए, देखते हैं किसका राइट आंसर आता है। तो प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन प्यारे लिखा है, क्या पूछा गया है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो दूसरा का होता है उत्तल। किससे होता है? उत्तल से होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन का। और तो दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है, तो किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी हमारे प्लस 20 सेंटीमीटर है यदि गोलीय दर्पण की किस प्रकार का है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको ना इस चैनल पे आपको प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे और शाम को 5:30 बजे एक वीडियो मिलने वाला है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, सब लोग क्लास को शेड्यूल अंत देखेंगे और अपने दोस्तों भी क्लास को शेयर कर देंगे, क्योंकि आपका परीक्षा इसका है, आपके लिए परीक्षा के लिए रामबाण है। तो आपको रामबाण साबित होने वाला है। तो आप इसको याद करिए अच्छा से। ठीक है, तो वीडियो भी आपका कभी भी डिलीट हो सकता है। ठीक है, चलिए तो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कैसे क्या होता है उत्तल। ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का। और तो हमारे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन प्यार चुका पूछा है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि किसी 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 दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह की परिपाटी के अनुसार हमारे समर्थ मानी जाती है। तो मानी जाती है, तो इसका आंसर क्या होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कोई नहीं। तो प्यार से चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है हमारे अवतल दर्पण। क्या होता है? वो अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर आपका उसका बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का। और तो हमारे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो बताइए प्यार से, कभी सब लोग कमेंट कर। ठीक है, क्या सभी लोग कमेंट कर बताइए। प्यार कहता है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है फोकस और ध्रुव के बीच। कहाँ पर रखा जाता है बाबू? फोकस और ध्रुव के बीच। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 6 नंबर क्वेश्चन का। और तो 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है, तो निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का अवसारी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो किसका मिल सकता है? तो 6 का आंसर क्या होता है बाबू? इनमें से सभी। तो देखो, इनमें से सभी कैसे? क्योंकि समतल में भी मिलता है, समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में। प्यारे प्यारे बच्चों, आपका इनमें से सभी होगा। तो ऑप्शन आपका डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का। और हमारे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि पूछा है कि फोकस दूरी, क्या है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होंगी? बताइए आप सभी प्यारे बच्चे। ठीक है, देखते हैं किसका आंसर आता है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की हमारी वक्रता त्रिज्या होंगी क्या। तो देखिए, वो तभी 20 सेंटीमीटर पूछता है। तो प्यारे जो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है आपका? ऑप्शन नंबर सी क्या होता है? 40 सेंटीमीटर। क्या होता है वो? 40 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 8 नंबर क्वेश्चन का। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमारे आँख नाक के गाला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है भाई? 8 का होता है आपका है अवतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा है कि हमारे उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान क्या है।
उत्तर दर्पण में अवरोधन का मान क्या है? तो प्यारे बच्चों आपका होता है 1/2 है। क्या वो 1/2 है? ऑप्शन आपका सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। तो हमारे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? तो यदि यदि अवतल दर्पण का क्या है बाबू? यदि अवतल दर्पण का निचला भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो 10 का आंसर क्या होता है बाबू? कम वृत्ति बने। क्या कम वृत्ति जो होता है ना, कम वृत्ति बनता है। तो ऑप्शन में आपका 10 का ऑप्शन में सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का। और देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है, पर लिखा है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण में आवर्धन धनात्मक होंगी यदि वस्तु दूरी का मान क्या है? बताइए बाबू, आपका वस्तु दूरी का कभी भी मान पूछता है तो 11 का आंसर क्या होता है? 11 का होता है आपका है 10 सेंटीमीटर से कम का, 10 सेंटीमीटर से कम होता है। प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। देखिए जो विद्यार्थी ना बाबू बता रहे हैं आपको, जो विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है प्यारे बच्चों, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे। कारण जो विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब आप लोग कर लेंगे, और जो भी लाइक नहीं किया वो लाइक प्लीज कर दो और कमेंट भी कर दो, ठीक है। ये भी बताइए बाबू आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे क्लास को देख रहे हैं, ठीक है। आप लोग इस क्लास को शुरू अंदर देखेंगे प्यारे प्यारे जो सभी लोग, आप लोग इसका बताते हैं। आपका पहले साइंस बता रहे हैं आपको, साइंस बता रहे हैं आपको प्यारे जो साइंस बता रहे हैं आपको ना, वादा करें 40 नंबर को जो है ना, हमारे 40 जो टॉप ऑब्जेक्टिव है 40 में वो आपको 40 को लड़ने वाला है। मेरा गारंटी वो आपको वादा कर रहे हैं, बता दिए, ठीक है। आपको बहुत बढ़िया से इसको याद करिए मन में रख कर। तो चलिए आपको किसी को बताना मत, तो बाबू आपको देख लें कोई ना कोई सर कहाँ से बताया। चलिए आपको बताते हैं इसको बाबू, इसको जो है मैं आपको बताते हैं MCQ किचन का आपको है, ये MCQ किचन है बाबू, तो आप लोग इसको याद करना भूलना ना, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या होता है? आपका जो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? तो 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में अवधन का मान क्या है? तो 12 का आंसर क्या होता है? वो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है बढ़ाता है। क्या होता है? बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 13 नंबर क्वेश्चन का। और देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि नई दर्पण परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो अब आओ 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? तो 13 का आपको लोग सभी कमेंट करके बताइए। 13 का आपका होता है बाबू आपका ऑप्शन नंबर का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का। और तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? बताइए निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो प्यारे बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? तो 14 का आपका होता है उत्तर दर्पण। किसमें होता है? धनात्मक होता है बाबू, उत्तर दर्पण में हमारे धनात्मक होता है। ऑप्शन में हम लोग का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का। और तो हमारे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा है तो किसी माध्यम, क्या वो लिखा है किसी माध्यम अपवर्तन का मान क्या होता है? तो क्या होता है प्यारे बच्चों? तो आपका होता है कि प्यारे क्या होता है आप सभी का साइन, ठीक है बाबू। आपका होता है क्या है? साइन, ठीक है। साइन आई बटा में हमारे साइन आर होता है। तो ऑप्शन हम आप सही का 15 का ऑप्शन क्या होता है? आप सही का ए होगा। चलिए दिखाते हैं आपको 16 नंबर क्वेश्चन का। और तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो बताएंगे आप लोग, ठीक है। तो आप लोग को क्या होता है बताएंगे आप लोग, देखते हैं किसका राइट आंसर आता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ ले बात देखो लोग। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है बाबू, देखो निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? बताइए आप लोग बताएंगे प्यारे 16 का आंसर क्या होता है? निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? आपका उत्तल लेंस। किसमें होता है? उत्तल लेंस में होता है। ऑप्शन नंबर आप सभी का ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 17 नंबर क्वेश्चन का। और आपको बता रहे हैं बाबू ये वायरल है, ठीक है। आपको बोल रहे हैं बाबू बता रहे हैं आपको है बाबू ये वायरल है, तो आप लोग फटाफट उसको याद कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी दिखा दीजिए, ठीक है। इतना प्रयास कीजिए बाबू आप लोग जो भी है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बाबू चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको प्रतिदिन सुबह और शाम को बाबू दोनों टाइम आपको वीडियो पर मिलेगा। कौन मिलेगा बाबू? वही पे मिलेगा आपको, वही वीडियो मिलेगा इस चैनल पर। तो आपको बाबू जो परीक्षा में वो पूछने वाला है तो वही पूछेगा, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं पूछता है बाबू। चलो चलिए दिखाते हैं आपको 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन पूछने बार क्या पूछा है कि लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी हो तो क्या होता है? लेंस की फोकस दूरी जो है एफ एवं क्षमता क्या होगा तो देखते हैं क्या होता है। देखते हैं आपका क्या होता है फटाफट से आप लोग आंसर बताइए। देखते हैं आपका क्या होता है। आप सही का 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन का क्या होता है? एफ गुणे
P बराबर 1, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होता है बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 18 नंबर क्वेश्चन करो। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से आवर्धन शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है, इनमें से कौन सा है वो बताइए। आप लोग 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों बताइए। 18 का तो आपका उत्तल लेंस होता है, क्या होता है बाबू उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन आपका सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का। और तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा लेंस बाबू वास्तविक एवं अवसारी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है। तो कौन सा बना सकता है, तो आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन का प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपका क्या होता है बाबू 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होता है आपका उत्तल लेंस। क्या होता है बाबू आपका उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन आपका ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 20 नंबर क्वेश्चन का। और आपका लिखा क्या है 20 नंबर क्वेश्चन लिखा है तो किसी कार के हमारे यूरोप में आपका प्रगोत दर्पण निम्नलिखित में से कौन है। तो भाव निम्नलिखित में से कौन है, तो बताइए आप लोग का आंसर क्या होता है। तो हमारे प्यारे प्यारे बच्चों बताएंगे आपका 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारे होता है अवतल दर्पण। क्या तो अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का। तो लिखा बा कि लिखल बाट क्या हो, देखिए 21 में क्वेश्चन क्या लिखा बाटू, देखिए लिखा है कि समतल समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। बताइए प्यारे प्यारे बच्चों बताएंगे सभी लोग। फोकस दर्पण लिखा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अनंत होती है, सोलेख होती है, और 100 सेंटीमीटर होती है, 50 सेंटीमीटर होती है। प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग, ठीक है। तो आपका 21 नंबर क्वेश्चन बोले गुरु जी 21 नंबर जो होता है हमारे अनंत तक होती है। क्या होता है हमारे अनंत तक होती है। ऑप्शन नंबर आपका प्यार क्या होता है आप सभी का ये होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का। और तो हमारे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछ ले बात देखिए। आपका वो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है तो अवतल अवतल दर्पण की सामने वस्तु को रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। तो प्यार से 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपको लोग। 22 का क्या होता है जी, 22 का आपका होता है वक्ता केंद्र पे, कहाँ बनता है वक्ता केंद्र पे बनता है। ऑप्शन आपका सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको हम 23 नंबर क्वेश्चन का। और तो 23 नंबर क्वेश्चन देखो 23 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है तो किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्ता त्रिज्या आर है तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। बताइए प्यारे बच्चों आप लोग 23 नंबर क्वेश्चन का बताइए क्या होता है जी। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 23 का आंसर क्या होता है। 23 नंबर क्वेश्चन का आपका होता है प्यार जो होता है क्या टू का बोले आर बराबर 2F होता है। ऑप्शन में आपका बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको हमारे 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। देखो हमारे 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चिट्टी के प्रवास्तविक सीधा एवं तथा बढ़ाता जा रहा है तो चिट्टी के गति की दिशा क्या है। तो 24 का आंसर प्यार से लोग कमेंट करो, ठीक है। 24 का आपका क्या होता है भाव होता है फोकस से ध्रुव की ओर, कहाँ जाता है फोकस से ध्रुव की ओर जाता है। ऑप्शन में आप क्या होता है आपका पास ऑप्शन में बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। हमारे लिखा है 25 नंबर क्वेश्चन देखो 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि समतल समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता कैसा है। हमारे जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है जी। 25 का आंसर क्या होता है आपका काल्पनिक होता है। कैसा होता है काल्पनिक होता है। ऑप्शन प्यारे बच्चों आपका बी होगा राइट आंसर। सब लोग याद करो क्योंकि बता रहे हैं ना आपका परीक्षा में इससे बाहर पूछेंगे नहीं भाव, क्या बोले इससे बाहर आपका परीक्षा में पूछने ही वाला नहीं, मेरा वादा है बाबू, बोलते हैं ना आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको अच्छा तरीका से आपको बिहार में बाबू बोलते हैं अच्छा तरीका से आप लोग साइंस में 40 नंबर ला सकते हैं। 40 ऑब्जेक्टिव ला सकते हैं आप लोग 40 ऑब्जेक्टिव बाबू 80 नंबर आप लोग कर सकते हैं। तो क्या करेंगे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहो आप सभी को इस चैनल बाबू आपको साइंस आपका हिंदी खाली 2 सब्जेक्ट इस चैनल पर आपको प्रतिदिन मिलने वाला है। और जो भी मैथ मिले ठीक है बताते हैं बाबू जो भी मैथ मिलने वाला है आप सभी को हम तुरंत कंटिन्यू आप सभी को आपको दिखाते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों देखते हैं फिर दिखाते हैं आपसे ठीक है। आपको जो है आपको प्रतिदिन मिलने वाला है। आप लोग 1 मिनट के लिए वेट करेंगे सभी लोग, ठीक है 1 मिनट के लिए वेट करो सभी लोग। चलिए प्यारे जो दिखा रहे थे हम लोग कौन सा क्वेश्चन नंबर था हमारा 26 नंबर तक। 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है तो किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सबसे सीधा होता है। तो 26 का आंसर क्या होता है आपका होता है यह तो समतल अथवा उत्तल भी है। ऑप्शन आपका डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 27 में क्वेश्चन पूछा क्या अवतल दर्पण की प्रकार का बताइए। अवतल दर्पण अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है बताइए। आपका 27 का आंसर क्या होता है 27 में क्वेश्चन होता है अभिसारी होता है। ऑप्शन हमारा का बी होगा राइट आंसर।
चलिए दिखाते हैं आपको 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन पूछा हुआ है तो लिखा हुआ कि किस बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने है तो बीम को उत्तल लेंस के सामने रखा जाता है। तो आप लोग 28 नंबर क्वेश्चन बताइए कमेंट में। तो 28 नंबर क्वेश्चन ऐसे कहा होता है वक्ता केंद्र पे, कहाँ पर भाव वक्ता केंद्र पे, ऑप्शन नंबर का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का। और हमारे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। सही, हमारे किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आपका 29 का आंसर क्या होता है तो प्यारे बच्चों 29 का होता है हमारे अवतल। किसका बनता है, अवतल बनता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का। और तो हमारे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, हमें लिखा है 1i का मान होता है तो क्या मान होता है वो 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 का आंसर होता है आपसे का आपका होता है प्यार ऑप्शन का ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का। और हमारे 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारे 31 नंबर क्वेश्चन लिखा है बाबू है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है। 31 का आंसर क्या होता है, 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपका होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग। क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। ऑप्शन और प्यारे बच्चों आपका बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का। और तो हमारे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, हमारे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि दर्पण दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण क्या है। तो प्यारे बच्चों बताइए 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। आप लोग कमेंट कर बताइए वो 32 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर होता है तो 32 का राइट आंसर होता है क्या है, यह तो समतल अथवा अवतल भी है। ऑप्शन हम लोग का डी होगा राइट आंसर। चलिए आप लोग जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यार चो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है प्लीज, क्योंकि आपको इस चैनल पे आपको प्रतिदिन आपको 5:30 बजे सुबह और शाम को एक वीडियो मिलने वाला है, ठीक है। चलिए लिखा क्या है, लिखा है सेलोफोन कागज होता है। देखिए सेलोफोन जो कागज होता है तो कैसा होता है। तो आप बताइए पारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है। तो प्यारे से क्या होता है, तो आपको 33 नंबर जो क्वेश्चन आंसर होता है 33 का ऑप्शन का होता है परिभाषक होता है। क्या होता है, परिभाषक होता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा बाटू है, पूछा क्या है देखो पूछ रहे हैं ना आपका कि उत्तर लिखा है आपका समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बताइए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो 34 का प्यार क्या होता है, 34 का आपसे कहा था 34 नंबर जो क्वेश्चन आंसर होता है तो प्यारों से 34 का राइट आंसर क्या होता है ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है, काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है बाबू। ऑप्शन हम लोग का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं आपका है 35 क्वेश्चन देखिए। 35 क्वेश्चन लिखा क्या हमारे है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा क्या। तो बताइए आपका 35 का आंसर क्या होता है, वो 35 का होता है हमारे है अपसारी। क्या होता है, अपसारी होता है। ऑप्शन हम लोग का ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 36 नंबर क्वेश्चन का। और तो 36 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है तो किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो आवर्धन क्या होता है, 36 का आंसर क्या होता है बताइए कमेंट में। आपका होता है बाबू है +1 होता है। क्या हमारे प्लस में होता है, कभी ना माइनस में ना शून्य के, आपका पाऊ प्लस में होता है। तो ऑप्शन हम लोग या ये याद करें सभी लोग। चलिए दिखाते हैं आपको हम 37 नंबर क्वेश्चन का। तो हमारे 37 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारे 37 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके सामने है एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर अभिलौत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा बाबू। परावर्तन जो कोण होता है, परावर्तन कोण का मान क्या होता है बाबू, हमारे क्या होता है 0 डिग्री होता है। क्या होता है 0 डिग्री होता है। तो इसका आंसर हम लोग का डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्या, हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है कि पूछा है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है बताइए। बाबू इनमें से हमारे सूर्य से आने वाला जो प्रकाश का होता है तो समांतर प्रकाश पुंज होगा। क्या था वो आपका 38 का आंसर होता है हमारा समांतर जो प्रकाश पुंज होता है वही हमारा सूर्य से आने वाला पुंज होता है। तो समांतर पुंज कहेंगे समांतर प्रकाश पुंज। क्या समांतर प्रकाश पुंज होगा। ऑप्शन हम लोग का बी होगा डायरेक्ट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 39 क्वेश्चन का। तो 39 क्वेश्चन पूछा है कि
गोलीय दर्पण के फोकस नामक का है आपका फोकस स्थानांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो आपका 39 का आंसर क्या होता है? 39 का होता है हमारे आर बराबर, देखो आर शुरू दिखाते हैं आपको है आर बराबर, ठीक है, यहाँ पर आर बराबर 2F होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका पेयर का होता है, ऑप्शन नंबर का ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको लास्ट नंबर क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि आपको खाली इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट खाली 40 ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, ठीक है। आपको इस क्लास में खाली 40 ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, बस इसको याद नहीं याद कर लेते हैं तो आपको बिहार में आपको पक्का आपको इससे बाहर आपको पूछे में नहीं करेंगे, मेरा वादा है, ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। लिखा है किसी विलंब का अपतंत्र लिखा है किसी विलंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अपसारी सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु आपका क्या स्थित कहाँ होनी चाहिए। तो बाबू कहाँ होनी चाहिए, तो बताइए आपको 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। तो 40 का आपका लोग का मालूम आप लोग को 40 का प्यारे जो आपका आंसर होता है तो दर्पण के बीच का, तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, तो प्यारे जो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए बताते हैं आप लोग ना, बताएंगे सभी प्यारे प्यारे बच्चों हमारे, आप लोग बताइए आप लोग 40 को में से कितना आप लोग सही किए हैं, एक बार कमेंट करके बताइए। आप लोग जो विद्यार्थी बताते हैं आप लोग 40 में आप लोग कितना सही किए कितना गलती किए हैं, वह कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है। प्यारे प्यारे बच्चों सब लोग प्यारे से आपसे इतने रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं आपको फ्री में पीडीएफ नोट्स लेने के लिए, तो आपको प्यार से हमारे ये नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको हम फ्री में पीडीएफ नोट्स देंगे, ठीक है। लीजिए देखो नंबर देना होगा अभी, ठीक है। लीजिए 92 29 52 50 98। तो प्यारे प्यारे बच्चों आप इस नंबर पे मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करके बताइए, ठीक है। आपको कैसा वीडियो लगा और बताइए, आप लोग भी बताएंगे प्यार से आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पर चाहिए, ठीक है। ताकि आप लोग को भाव आपका नेक्स्ट वीडियो कौन सा विषय पर चाहिए, आपको कौन सा चैप्टर होता है भाव आप लोग वो बताएंगे, तो हम उस चैप्टर को उसी के आधार पर आपको वीडियो इस चैनल पर लाएंगे, ठीक है। चलते हैं, आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच सभी स्टूडेंट को, ठीक है।